देखिए, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। जप से ही सिद्धि होती है, जप से ही सिद्धि होती है, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण ने ये भी मैं बता दूं कि 700 हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस वेश में हो। गीता पढ़े तो वह जीवत्व को छोड़कर ईश्वरत्व की प्राप्ति कर लेगा और जीवन में प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञों में, यज्ञ में, यज्ञों में जप यज्ञ, और राम नाम या कृष्ण का नाम या अल्लाह का नाम या गुरु जी का नाम, जप जप शब्द, जिसको शब्द कहते हैं, वो हम लोग अगर करें तो उससे बड़ा कोई साधन नहीं है। इसका मैं बहुत अच्छी कहानी इंटरेस्टिंग आपको बता देता हूँ, उसको मैं जहाँ भी रहता हूँ तो जरूर नोट करता हूँ। बहुत अच्छी कहानी है, थोड़े में ही बताता हूँ, 2 मिनट में। नारद काशी नरेश एक बार चले, बनारस काशी नरेश, भगवान राम का राम राज्य था, तो उन्होंने सोचा हम चले और भगवान राम के दर्शन करें। वो जा ही रहे थे, रास्ते में काशी से अपने रथवत से घोड़े से जा रहे होंगे, राजा थे, तो नारद जी मिल गए। उनका कहाँ जा रहे हैं काशी नरेश? उन्होंने प्रणाम गुरुदेव, कहाँ ब्रह्मर्ष? उनका जा कहाँ रहे हैं? उनका कि मैं तो अयोध्या जा रहा हूँ भगवान राम को प्रणाम करने, उनका दर्शन करना। उनका तो वहाँ पर एक विश्वामित्र आज बैठे होंगे, आज जरूर होंगे, उनको आप प्रणाम मत करिए। ये कैसा आदेश दे रहे, मत करिए। और पहले उन्होंने उनसे वादा ले लिया था कि आज जो मैं मांगूंगा वो आप दे देंगे काशी नरेश। उन्होंने हाँ कर दिया, तो कहा मैंने आपसे हाँ किया, सोचे कि ब्रह्मर्षि का आदेश है, मैं वादा कर चुका हूँ। गए तो सबकी तरफ देखा, अगर विश्वामित्र की तरफ देख लेते तो प्रणाम हो जाता। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मर्षि का आदेश का पालन करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, नहीं चले आए। अब जब वो चले आए तो विश्वामित्र ने शिकायत की, उन्होंने पिटीशन दायर किया और भगवान राम ने कहा कि तुम्हारे दरबार में इतना मेरा अपमान, काशी नरेश आया, सबको प्रणाम किया, मेरी तरफ देखा नहीं, कहा मान तो हो गया, मेरे गुरु का अपमान, तो मैं तो 3 तीर निकाल दिया। उनका इस 3 तीर निकालने का मतलब भगवान राम का क्योंकि जिन अमोघ रघुबर कर बाना ताही भात माना, अमोघ होता है, उनका तीर चल जाएगा तो मार के आएगा, लक्ष्य भेद कर जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, कृष्ण जी ने, द्वापर युग आ गया था पिता कि राम शस्त्र विधाम, हम शस्त्रधारियों में राम, कृष्ण शस्त्रधारियों में राम। और अर्जुन के लिए भी कहा था, कहा कि देख तू बहुत महान है, मैं ये कहता हूँ कि पांडवा नाम अर्जुनो हम, मैं पांडवों में अर्जुन, मैं पांडवों में खुद तुम, जो तुम हो वही मैं पांडवों में हूँ। मतलब जो कुछ ऐश्वर्यवान है, विभूत से युक्त हूँ मैं, मतलब परमात्मा के अंदर सारे ऐश्वर्य समाहित है। तो अब निकाल दिया तीर, हाहाकार मच गया, खबर मच गई काशी नरेश को भी। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, तुमने ध्यान किया नारद जी का, कहा ये आपने क्या किया, मेरा तो प्राण संकट में पड़ गया, अब मुझे कौन बचाएगा। उनका अच्छा तुम चले जाओ वहाँ अंजना माता के पास, हनुमान जी की माँ के पास, और उनको साष्टांग प्रणाम करके पैर पकड़ लेना, जब तक तुम्हें अभयदान न दे दे मत छोड़ना। और वो पहुँच के यही किया और बहुत पकड़ गया। उनका अच्छा बोलो भाई क्या बात है, उनका नहीं मुझे अभयदान, उनका अच्छा अभयदान, चिरंजीवी है, मैं तुम्हें अभयदान देती हूँ। उनका मैं चला, का बताओ क्यों मांग रहे थे। उनका क्योंकि आज भगवान राम मुझे मारने वाले हैं सायंकाल तक, अब आपने अभयदान दे दिया, आप नहीं मार सकते, मैं चला जल्दी हूँ। हनुमान जी आए तो हनुमान जी के सामने भीड़ की माता दुखी, कहा माता जी क्या बात है, क्यों दुखी है, मुझे लड्डू खाने को आप नहीं दे रही हैं, आज मैं कुछ पूछ रही है कि मैं आया हूँ तो कुछ खाने पीने को आप दुखी है। कार्य में दुखी इसलिए हूँ कि वो भगवान राम ने प्रण कर लिया काशी नरेश को मारने का, और मैंने वरदान दे दिया, अभयदान दे दिया, तुम्हारे बल पर दिया है। प्रभु का काम मैं करने के लिए हूँ और प्रभु के खिलाफ भाई मैंने खैर हनुमान जी का ठीक है। अब हनुमान जी भाई गजब के बुद्धिमान, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। पहुँच गए वो भगवान राम के पास, बड़ी स्तुति की, स्तुति ही करते चले गए। उनका क्या बात है, तुम तो सेवा में जाते हो, इसकी स्तुति क्यों कर रहे हो। उनका मैं आज मुझे आपसे वरदान चाहिए, आई वांट इट, मांगो जो कुछ मांगो।
तुमने केवल मेरी सेवा की, आज तक कुछ मांगा नहीं, कुछ मांगा ही नहीं तुमने आज तक हमसे, मांग लो तुम। तो उन्होंने कहा कि जहाँ आपके नाम का जप, राम नाम का जप होता हो, वहाँ मृत्यु न जाए, मरे न वो आदमी जो उस समय जिस समय राम का नाम जप कर रहा हो, उनका एवं मस्त। तब हनुमान जी दौड़ गए, काशी नरेश को पकड़ लाए, उन्होंने सरयू में खड़ा कर दिया उनको, उनका तो राम 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 बोलते रहो, और अपने गदा लेके खड़े हो गए। पहला तीर हनुमान जी का चला, उसको वापस कर दिया। फिर दोबारा चला तो वापस हुआ, तो राम ने कहा क्या हुआ? उनका ये देखिए बाहर आ गए। उनका हनुमान तुम बैठे, तुम कर रहे हो मेरे खिलाफ? तो कहा तब तक वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, लटपटा गए थे, तो जाके सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए हनुमान जी। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए और राम राम खुद जपने लगे, और लेकिन सूक्ष्म रूप से कहा कि देखिए ये क्या कर रहा है, मैं तो नहीं, आपने मुझे वरदान दे दिया है, तो कैसे? तो कहा बहुत अच्छे, मैं वापस लेता हूँ। और कहा हनुमान ये है कि भक्त जब राम के नाम का जप, चाहे शब्द हो, राम हो, तो हमें, चाहे मेरा ये कहना है कि चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, क्रिश्चियनिटी हो, हमें कट्टरता छोड़कर, हिंसा का मार्ग छोड़कर हमें एक मानवतावादी रास्ता अपनाना चाहिए। और गीता यही कहती है, गीता कहती यही है कि मानवतावादी मार्ग अपनाओ, यूनिवर्सल। और जितने बड़े गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने, इवन मोहम्मद साहब, मैं एक बस मोहम्मद साहब की कहानी बता करके, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कुछ भी गड़बड़ नहीं कहा, कहीं भी गड़बड़ी आई, चाहे हमारे हिंदू धर्म में या कहीं भी, तो वो गड़बड़ी आई हम लोगों की वजह से। मोहम्मद साहब का मैं बड़ी कहानी, उनकी आदत थी कि जो कुछ वो मिलता था पैसा, उसी दिन खर्च करता, उसी दिन खर्च करता। एक दिन बहुत 400 दिन से बीमार थे, तो एक दिन बहुत बीमार हुए। उनकी बेगम, कई बेगमें उनकी थी उनके पास, तो एक बेगम जो उस समय थी, उन्होंने सोचा कि शायद हकीम को बुलाना पड़े, दवा ववा की जरूरत पड़े, थोड़ा पैसा रखें। रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे, जो भी वो टाइम का, आधी रात नींद की। उनका मैं बहुत बेचैन हूँ, लगता है इस घर में पैसा है, पैसा है। उन्होंने कहा कुछ पैसा रख लिया था? हाँ मैंने आपकी दवा के लिए रख लिया था। कहा जाओ बाहर दीजिए। कहा बाहर, रात को आधी रात को, कहा नहीं जाओ, कोई एक आदमी भीख मांग रहा था, उसको दिया, खिलाए, तो मुझे लोग चैन। कुछ दिनों बाद बीमार थे, मर गए। लेकिन ये बताता है कि अपरिग्रह, हमें पैसे की परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसे रॉबिन शर्मा अमेरिका का एक बहुत बड़ा रेटर है, तो उससे पूछा कि आपने किताब लिख डाली द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, वर्ल्ड फेमस और बेस्ट सेलर्स में से एक है, तो क्या हमको शुड वी नॉट अर्न मनी? उनका नो, अर्न टन्स ऑफ मनी बट थ्रू ऑनेस्ट एंड रिलीजियस मीन्स, ईमानदारी से, वो भी इकट्ठा करने के लिए नहीं, क्योंकि इकट्ठा तो पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। अगर हमारा लड़का लायक है तो कमा लेगा, हमें उसे पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर लड़का ना लायक है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा वो खा के जरूरत कर देगा और अपने बाप को ही मार के पैसा छीनेगा अगर ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सारा मिला करके ये है कि हमें वो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करिए जो हमारा है, उसमें हमने लिखा है कि हम जाति संप्रदाय के ऊपर है। हमने एक गीता को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, हमने एक मिशन बना दिया, उसमें कोई मेंबरशिप नहीं है, दैट इज़ ए वर्ल्ड फेमस। और मैं आप सबको मोटिवेट करता हूँ कि आप लोग गीता पढ़िए, चाहे, क्योंकि मैं जैसे मैं खुद सब बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन गीता, क्योंकि गीता एसेंस में सच बहुत कुछ। गुरु ग्रंथ साहब में भी सारे आत्म तत्व के सिद्धांत और ब्रह्म परमात्मा। मैं गुरुद्वारे में जब मैं किसी माथा टेकता हूँ तो मुझे शांति मिलती है, मेरे कुछ काम पूरे होते हैं। अब मैं आपको बताऊँ एक बात, तो मेरे कोई काम पूरे होता है, अद्भुत बात है। वहाँ कुछ होता है, कुछ चार्ज गुरुद्वारा, तो या मज़ार पर जाते हैं, वहाँ भी मैं गया मज़ार, कौन से मज़ार है? अजमेर शरीफ। एक मंत्र है, मैं अंधविश्वास पाखंड की बात करता नहीं, लेकिन अगर आप उस मंत्र का, उस श्लोक का पाठ करते हुए निकले तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा
और आप अपना कार्य सिद्ध कर सकेंगे। और वो मंत्र है यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। दैट्स द लास्ट श्लोक। मैं गीता भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा एक एक। तो यत्र योगेश्वर, अब वो क्यों काम सिद्ध होता है? उन्होंने कहा कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, मतलब वाइस परमात्मा, और धनुर्धर अर्जुन है। यत्र पार्थो धनुर्धर, मतलब आपके अंदर बहादुरी आ जाएगी, मतलब आपके अंदर साहस हो, आपके अंदर भगवत्ता हो, ईश्वरत्व, देवत्व, डिविनिटी हो, भगवान में भरोसा हो कि आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू गॉड हू स्ट्रेंथेन्स मी। अगर आप इसी बात को रात को वो सोचते हैं, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू गॉड हू स्ट्रेंथेन्स मी। ताकत तो भगवान देता है और मैं तब उसकी ताकत से, उसके बल पर कुछ कर सकता हूँ। तत्व श्री, वहाँ क्या क्या होता है? अगर श्री हो, श्री मतलब कांति, शोभा, लक्ष्मी, माने लक्ष्मी होता है। विजयो, विजय, भूत माने ऐश्वर्य, और ध्रुवा नीति नीति, और थ्रू अटल नीति, हम नीति से चलेंगे, अनीति नहीं करेंगे। तमाम जो आजकल धर्म के नाम पर भी तमाम कर रहे हैं, धर्म गुरु अनीति, या लोग भारत में तो इतने स्कैंडल्स, इतने स्कैम्स हो रहे हैं कि उतना पैसा तो हम लोग लिख ही नहीं सकते। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इतना कर रहे हैं, लाख का स्कैम कर जा रहे हैं। तो स्कैम नहीं, गीता पढ़ने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले स्कैम नहीं करेंगे और बोल्ड रहेंगे, साहसी रहेंगे, बच्चे भी साहसी रहेंगे। मैंने यूएस में किड्स का एक सेशन दिया, उसमें 8-9 साल से लेकर के 16, 17, 18 साल तक के बच्चे थे। आई मोटिवेटेड देम फॉर इन मोरालिटी एंड इन मैंने उनको बताया, 2-3 बच्चे हैं, पितृदेवो भव, पिता को नहीं देता, मातृदेवो भव, माता को नहीं देता, गुरुदेवो। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग सब लोग मेरा एक स्पिरिचुअल ब्रदर हूँ वर्ल्ड वाइड। मैंने बहुत बड़ी, मतलब हूँ तो मैं एक बहुत साधारण अदना सा क्या है, एक रिटायर्ड आदमी हूँ जो कि पेंशन पा रहा है। अगर देखा जाए तो कोई भी हैसियत नहीं, लेकिन आत्मबल, ईश्वर के बल पर मैंने ये सोचा है कि मैं भारत के हर गांव और विश्व के हर देश में मैं गीता का मैसेज पहुँचा दूँ, इन एवरी विलेज ऑफ इंडिया एंड इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और आप लोग जो मौजूद यंगस्टर लोग हैं, ये लोग थोड़ा हेल्प करें। भारत में भी जहाँ जहाँ उनके गाँव, देश, शहर हों, वहाँ वहाँ इस श्री गीता मिशन फॉर कॉस्मिक वेलबीइंग की बात करें और वहाँ वहाँ पर गीता की बात करें, सभी की बात करें। मैंने सदाई से बात किया कि आप कमेटी में आपको लूँगा, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स। और इन्हीं बातों के साथ मैं सबको आशीर्वाद देते हुए, परमात्मा से सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आपने बड़े ध्यान से हमें सुना, इसके लिए और धन्यवाद।